अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आप जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और अक्सर ये महसूस करते हैं कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक रुकावटें पैदा हो जाती हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी कामयाबी का ज़िक्र किया हो और कुछ ही दिनों बाद वो खुशी किसी न किसी परेशानी में बदल गई हो? अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में नज़र बद का असर हो, क्योंकि जेमिनी वो ज़ोडिएक साइन है जो अपनी ज़हानत, हाजिर दिमागी और बातचीत की गैर मामूली सलाहियत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक जब जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट अतारद मखसूस पोजीशन में आता है तो ये अफराद अपनी काबिलियत और कामयाबियों की वजह से दूसरों की नज़रों में नुमायाँ हो जाते हैं, और यही नुमायाँ होना बाज़ औक़ात नज़र बद का सबब बनता है। इस वीडियो में हम न सिर्फ जानेंगे कि नज़र बद जेमिनी की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करती है, बल्कि ये भी जानेंगे कि किन हालात में इसका असर ज़्यादा होता है, कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं और वो कौन से रूहानी तरीके हैं जो जेमिनी अफराद को इस मनफी असरात से महफूज रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की रुकावटों का असल राज आपके सामने आए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रूहानी राज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो जेमिनी अफराद की तकदीर को बदलने में हेल्पफुल साबित होगा। व्यूअर्स, जेमिनी एक एयर साइन है जिसकी बुनियादी खसूसियत तेज़ ज़हन, तेज़ी से सीखने की सलाहियत और लोगों के साथ मजबूत राब्ता कायम करना है। यही वजह है कि जेमिनी अफराद अक्सर हर महफिल में नुमायाँ नज़र आते हैं और इनकी बातों में ऐसी कशिश पाई जाती है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक जब अतारद कमज़ोर पोजीशन में हो या सैटर्न और मार्स के साथ मनफी पोजीशन पर आ जाए तो जेमिनी अफराद के गिर्द एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें हसद और मनफी नज़रें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। नज़र बद का असर जेमिनी की ज़िंदगी में अक्सर ज़हनी दबाव, बेचैनी और फ़ैसलों में उलझन की सूरत में ज़ाहिर होता है। जेमिनी वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, मगर अंदर से बेसुकूनी महसूस करते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि अचानक उनकी ज़िंदगी में रुकावटें क्यों बढ़ रही हैं। ख़ास तौर पर जब जेमिनी अफराद अपनी कामयाबियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं या अपनी खुशियों का इजहार खुलेआम करते हैं तो उन पर नज़र बद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि प्लैनेट्स की पोजीशन में जेमिनी अफराद को हमेशा अपनी कामयाबियों को महदूद लोगों तक रखने और अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात को हर एक के साथ शेयर ना करने का मशवरा दिया जाता है। नज़र बद का असर जेमिनी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इनके माइंड और डिसीजंस पर पड़ता है, क्योंकि मरकरी ज़हानत और सोच का प्लैनेट माना जाता है। जब किसी जेमिनी फ़र्द पर नज़र बद असरअंदाज होती है तो सबसे पहले इनकी सोच मुंतशिर होती है। ये लोग छोटे छोटे मामलात में उलझ जाते हैं, अपनी सलाहियतों पर शक करने लगते हैं और बाज़ औक़ात वो ऐसे फ़ैसले भी गलत कर बैठते हैं जो पहले इनके लिए बहुत आसान थे। प्लैनेट्स की एनर्जी के मुताबिक जब मून और मरकरी एक दूसरे के साथ कमज़ोर पोजीशन पर होते हैं तो जेमिनी अफराद के जज्बात और ज़हनी तवाज़ुन पर नज़र बद के असरात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जेमिनी अफराद को बार बार थकन, नींद की कमी और गैर ज़रूरी परेशानी महसूस होती है। ये वो निशानियाँ होती हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत में यही इब्तदाई अलामात होती हैं जो बताती हैं कि किसी न किसी नेगेटिव नज़र का असर उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है। इस मरहले पर अगर बर वक्त रूहानी तदबीर इख्तियार ना की जाए तो ये असर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के दीगर शोबों को भी मुतासिर कर देता है, जैसे फाइनेंशियल मामलात, रिलेशनशिप और हेल्थ वगैरह। जेमिनी की ज़िंदगी में नज़र बद का एक और अहम असर उनके ताल्लुकात और रिलेशंस पर पड़ता है। जेमिनी अफराद चूँकि फितरी तौर पर मिलनसार होते हैं, इसलिए इनके दोस्तों और जानने वालों का दायरा कार बहुत वसी होता है, लेकिन यही वसी दायरा बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी करीब ले आता है जो दिल में हसद या नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक जब वीनस और मार्स के दरमियान तनाव पैदा होता है तो जेमिनी अफराद के ताल्लुकात में गलतफहमियाँ बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मजबूत रिश्ता अचानक कमज़ोर होने लगता है। जेमिनी फ़र्द को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो वक्त होता है जब नज़र बद का असर सोशल लाइफ को मुतासिर कर रहा होता है, और ऐसे हालात में जेमिनी अफराद को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का बगौर जायज़ा लें, हर किसी पर मुकम्मल भरोसा करने से गुरेज करें और इसके साथ साथ रूहानी हिफाजत के तरीके अपनाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि नेगेटिव असरात को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद फैलने से रोक सकें। जेमिनी अफराद की ज़िंदगी में नज़र बद की कुछ ऐसी वाज़ेह निशानियाँ व्यूअर्स होती हैं जिन्हें अगर वक्त पर पहचान लिया जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।
प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक जब मरकरी कमज़ोर हो और मून के साथ नेगेटिव ज़ाविया बनाए तो जेमिनी अफराद के मामलात में अचानक तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। वो काम जो पहले वो आसानी से मुकम्मल कर लेते थे वो बार बार रुकावट का शिकार होते हैं। जेमिनी अफराद को महसूस होता है कि उनकी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या बाज़ औक़ात बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। इसके साथ साथ बार बार चीज़ों का गुम हो जाना, गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर ज़हनी दबाव महसूस होना भी नज़र बद की अहम निशानियां हैं। बाज़ जेमिनी अफराद को ये भी महसूस होता है कि वो अचानक लोगों से दूर रहने लगे हैं या इनके अंदर बिला वजह का चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। प्लैनेट्स की एनर्जी जब ऐसे हालात को सामने ले आए तो इससे महज इत्तफाक न समझे जेमिनी, बल्कि इसके पीछे किसी नेगेटिव नज़र का असर होता है। यही वो वक्त होता है जब आप लोगों को अपनी रूहानी हिफाजत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बर वक्त तवज्जो देने से ना सिर्फ नुकसान को रोका जा सकता है बल्कि आने वाली मुश्किलात को भी कम किया जा सकता है। जेमिनी अफराद के लिए नज़र बद से बचाव के कुछ ऐसे रूहानी तरीके हैं जो सदियों से आजमाए जा रहे हैं और प्लैनेट्स की एनर्जी की रोशनी में भी बड़े मौसर समझे जाते हैं। सबसे पहले जेमिनी अफराद को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि ये दोनों सूरतें नेगेटिव असरात और नज़र बद से हिफाजत के लिए बहुत ताकतवर मानी जाती हैं। इसके साथ साथ हफ्ते में कम अज़ कम एक बार सदका जेमिनी अफराद के लिए बहुत फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि सदका मुसीबतों को टालने का एक मजबूत ज़रिया है। प्लैनेट्स के मुताबिक जब मरकरी कमज़ोर होता है तो जेमिनी अफराद को ख़ास तौर पर ज़िक्र और दुआ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जेमिनी जब रूहानी हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एस्ट्रोलॉजी में ये भी मशवरा आपको दिया जाता है कि जेमिनी अफराद अपने घर या कमरे में खुशबू का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुशबू पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और नेगेटिव एनर्जी को कम करने में मदद देती है। अगर ये मामूलात मुस्तकिल मिजाजी के साथ जेमिनी अपनाएंगे तो ना सिर्फ नज़र बद का असर कम होगा बल्कि आप लोगों की ज़हनी हालत और एतमाद में भी वाज़ेह बेहतरी आएगी। प्लैनेट्स की एनर्जी जेमिनी के लिए एक ख़ास हिफाजती राज ऐसा भी लेकर आई है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों और खुशियों को हर एक के सामने ज़ाहिर करने से गुरेज़ करें। जेमिनी अफराद फितरी तौर पर बातूनी और इजहार करने वाले होते हैं, इसलिए वो अपनी कामयाबियों और प्लान्स को दूसरों के साथ शेयर करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, मगर इनकी यही आदत बाज़ औक़ात नज़र बद को दावत देती है। ख़ास तौर पर जब मरकरी और मार्स के दरमियान तनाव हो तो जेमिनी अफराद की ज़िंदगी में हसद करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में जेमिनी आप लोगों को चाहिए कि अपने मुस्तकबिल के प्लान्स को किसी काबिल एतमाद के अफराद के अलावा किसी और के साथ शेयर ना करें। हर किसी को अपनी निजी ज़िंदगी में शामिल करने से गुरेज़ करें। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि हर नए काम से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, क्योंकि रूहानी मजबूती ही वो ढाल है जो नज़र बद के असरात को कम कर सकती है। अगर आप लोग इस राज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो ना सिर्फ नज़र बद से महफूज रह सकेंगे बल्कि अपनी कामयाबियों को भी देर पा बना सकते हैं। याद रखें जेमिनी, आप लोगों की ज़िंदगी में नज़र बद का असर एक हकीकत हो सकता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इससे बचना मुमकिन नहीं। प्लैनेट्स की एनर्जी हमें सिर्फ इशारे देती है, असल ताकत इंसान के अपने अमाल, नीयत और रूहानी तौर पर मजबूत होने में है। अगर आप जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में अचानक रुकावटें, ज़हनी दबाव या गैर मुतवक्के मसाइल का सामना किया है तो वो वक्त आ गया है कि आप अपनी रूहानी हिफाजत को मजबूत बनाएं। उन निशानियों को नज़रअंदाज ना करें जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। याद रखें कि हर मसले का हल मौजूद होता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियां लाएं और नज़र बद के असरात को हमेशा के लिए ख़त्म करें तो इस वीडियो में बताए गए तरीके को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जेमिनी के अलावा दीगर ज़ोडिएक साइन पर नज़र बद किस तरह असरअंदाज होती है और किन बरूज को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम और वीडियोस में दूसरे ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।